सर, मेरा दोस्त अभी 12वीं का पेपर दिया है और वह प्रश्न किया है कि वह 12वीं के बाद क्या करे। कृपया आप इस पर मार्गदर्शन करें। प्रश्न है कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। और अच्छा प्रश्न है। और ये 12वीं के बाद बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है। तो पहली बात यह है कि वो अभी तक क्या कर रहा था, मतलब कि क्या सोच के पढ़ रहा था वो। पहला ये होना चाहिए 12वीं तक पढ़ा है तो कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट लगा होगा किस फील्ड में जाना है। मान लो कि उसको बायो में इंटरेस्ट होगा तो बायो वाले फील्ड में जाना चाहिए। अगर मैथ लेके पढ़ा होगा तो मैथ वाले फील्ड में जाना चाहिए। आर्ट लेके पढ़ा होगा तो आर्ट वाले फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन जनरली देखा गया है कि गांव के बच्चे जो खासकर हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग साइड हैं, तो उनको यही समझ में आता है कि मैथ लेके पढ़ लिए हैं तो हमको इंजीनियरिंग करना है, और बायो लेके पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं हमको डॉक्टर ही बनना है। इसी डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं जानते, उनको पता ही नहीं क्या होता है। और कहीं आर्ट लेके पढ़ लिए तो वकीलें बनेंगे, वकील के अलावा उनको नहीं आता। तो इससे कहीं ना कहीं आगे अगर सोचें, जो शहर के लड़के पढ़ते हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे हैं। और डॉक्टर भी बनना है तो डॉक्टर में बस गांव के बच्चों को बस डॉक्टर पता है, डॉक्टर तो डॉक्टर। अब उनको ये भी नहीं पता है कि डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर बनते हैं, न्यूरोलॉजी बनते हैं, हड्डी के बनते हैं, अनेक प्रकार के डॉक्टर बनते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर कैसे क्या होता है। बस उनको बनना है डॉक्टर, चीर फाड़ होता है, इंजेक्शन लगाता है, इतना बनता है। लेकिन डॉक्टर बायो लेके पढ़ा है यदि तो डॉक्टर भी बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, उनको हर एक प्रकार के मोटिवेटर मिल जाते हैं जो ये नहीं बताते कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उसको लेके पढ़ना चाहिए। ये बताने वाले मिलते हैं कि तुमको इसमें पैसा ज़्यादा है। घर वाले भी परेशान रहते हैं, बताते हैं कि डॉक्टरी कर लो, थोड़ा सा इसमें पैसा ज़्यादा है, इंजीनियरिंग कर लो, इसमें पैसा ज़्यादा है। यहाँ तक देखा गया कि 10वीं बाद से ही तय होता है कि इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, तुमको ये लेके पढ़ना है। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे का भी इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से इंटरेस्ट होगा। जब पढ़ेगा, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ेगा तब तो उसको इंटरेस्ट होगा। बायो का कभी प्रयोग करेगा तब तो अच्छे से पता चलेगा कि बायो का ये प्रयोग हुआ तो इसमें हमको जाना चाहिए, अच्छा लगता है। मैथ का अच्छे से सवाल लगाएगा तब तो उसको पता चलेगा कि नहीं, मैथ में ये ऐसा इंटरेस्टेड है, दिमाग का काम आता है, ट्रिक का काम आता है। लेकिन कभी ऐसा किए नहीं। 10वीं के बाद से दिखाने के चक्कर में एक तो मैथ ले लेते हैं कि मैथ ले लूँगा तो थोड़ा सा घर के आसपास वाले बनेंगे, अच्छा लड़का पढ़ने में। बायो ले लेगा तो सोचेंगे कि अच्छा लड़का पढ़ने में डॉक्टर बनेगा। पहले से ही घर वाले तय कर लेते हैं कि लड़का हमारा इंजीनियर बनेगा, हमारा डॉक्टर बनेगा, और इसी के चक्कर में लड़का पीसता है। इसी प्रकार से ले भी लिया, 10वीं के बाद बायो ले लिया, मैथ ले लिया, तो 12वीं जाते जाते अब उसका जब कोई एम ही नहीं है कि 12वीं के बाद क्या करना है तो क्या करेगा, ऐसे ही तो भटकेगा। तो पहले उसका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किस में इंटरेस्ट, उसी में जाना चाहिए। हर एक फील्ड में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मैथ बायो वाले ही सक्सेस हैं। हर एक फील्ड वाले सक्सेस हैं। जिसने अपने फील्ड को जाना है, जिसने स्किल सीखा है, वो सक्सेस हुआ है। और देखा जाए तो गांव में बस डॉक्टर और इंजीनियर, जबकि बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। जाना चाहिए लोगों को, बाहर जाके पढ़े, थोड़ा सा अच्छे जानकारी लेके पढ़े। ये नहीं, ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि हमको इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें कम पैसा है। और गांव के लोगों को यही मोटिवेट करने वाले मिल जाते हैं, इस भाई तुम इसको कर लो, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आजकल के जो शिक्षा का दुकान है, बाजार है, इसमें बेरोजगार ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। कारण यही है, उनको पैसे के पीछे भगाया जा रहा है। किसके पीछे भगाया जा रहा है? पैसे के पीछे भगाया जा रहा है, उनको ज्ञान के पीछे नहीं भगाया जा रहा है। और एक बात बता दें कि 12वीं के बाद, 12वीं के पहले जो हम पढ़ाई किए हैं वो हमारा जीरो है। मेन पढ़ाई तो 12वीं के बाद ही होता है। लेकिन लड़कों को पहले से ज्ञान में दिमाग में दे दिया गया है
12वीं तक पढ़ाई कर लो, 12वीं के बाद तो तुम्हारा ऐसा नहीं है। मेन पढ़ाई, मेन लाइफ जो है 12वीं के बाद से ही स्टार्ट होता है। बच्चे सोच लेते हैं कि हम कॉलेज में एडमिशन ले लिए, अब हमारा मस्त है, बिंदास जाएंगे, बैग लेके फुरप लेके जाएंगे, पढ़ के आएंगे, बिंदास घूमेंगे। और ऐसे वाले आज बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। 12वीं के बाद कोई भी फील्ड जो इंटरेस्टेड फील्ड होगा, जिसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी रुचि हो, अगर रुचि पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, उस फील्ड में जाओ। मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि जो बाहर के जो बाजार हैं, कॉलेजों के बाजार हैं, इनसे थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा मेहनत करके गवर्नमेंट वाला अगर मिल जाए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना, पास हो जाओ तो उसमें ठीक है। या फिर प्राइवेट कॉलेज में ही जाओ तो थोड़ा सा बड़े कॉलेजों में जाओ। ये जो बाजारों में बिक रहे हैं ना, दुकानों में, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई का दुकान खुला है, इसमें आओ, एकदम लूट रहे हैं बच्चों को। आओ मेरे में फ्री में एडमिशन हो जाएगा, मेरे में एडमिशन, इसमें बच्चे फंस रहे हैं और इससे पढ़ाकू नहीं निकल रहे हैं, इससे बेरोजगार निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक कागज़ का सर्टिफिकेट मिला, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी समस्या है। और गांव में तो बताने वाले एक होशियार है, जो कभी 12वीं पास नहीं हो, बताएगा तुमको ये कर लेना चाहिए, तुमको ये कर लेना चाहिए। जो घिस घिस के कॉलेज किया है वो खुद बता रहे हो तुमको ये कर लेना चाहिए। क्या करोगे, तुम तो खुद ही घूम रहे हो। इससे बचना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करके 12वीं पास होती है, थोड़ा सा मेहनत करो, एंट्रेंस एग्जाम निकले ना भी निकले कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 2-4 कॉलेजों घूम के, शहर में जा रहे हो तो थोड़ा सा 2-4 कॉलेजों घूमो, बड़े कॉलेज में जाओ जो पढ़ाने के मामले में उसके पास प्रयोगशाला हो, उसके पास अच्छे अच्छे टीचर हो, उस जगह पे जाओ। और कॉलेज टाइम में कुछ न कुछ स्किल जरूर सीखो। ऐसा नहीं कि कॉलेज के दम पे रहें तो कॉलेज में पढ़ाई कर ले रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते बच्चे आजकल, बहुत ज़्यादा पढ़ने का रहता ही नहीं है। तो कॉलेज टाइम में कॉलेज के अलावा भी कुछ न कुछ जरूर सीखो, ताकि कॉलेज के बाद तुम बेरोजगार न घूमो, क्योंकि बेरोजगार अधिकतर घूमते हैं। कुछ स्किल सीख जाओगे तो तुमको बेरोजगार घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज टाइम में बहुत सारा टाइम मिल जाता है, पर्याप्त टाइम मिलता है। कुछ न कुछ तुमको एक स्किल सीख ही लेना है, ताकि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट कुछ बना रहे। ठीक है। तो आजकल के बच्चों को 12वीं के बाद कोई भी फील्ड अगर चुनता है जो उसको इंटरेस्टेड है, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। लोग सीए बनते हैं, बैंक मैनेजर बनते हैं और सेक्रेटरी बनते हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा पोस्ट है। सिविल सर्विस में जाना तो अच्छा तैयारी कर लो, अगर करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है तो सब हो जाएगा। डॉक्टर भी बनना है तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं। देखो बहुत बड़े डॉक्टर ऐसे हैं जिनका नाम है, तुम हड्डी के पीछे भागे रहते हो, दांत के पीछे भागे रहते हो। और एम्स वाला अगर नहीं निकल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो प्राइवेट कॉलेज है, जाओ करो अच्छे से, क्या दिक्कत है। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें जाना। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो मनाओ किसी प्रकार से, जिस हिसाब से क्षमता उस हिसाब से जाओ। ऐश करने मत जाना, क्योंकि 12वीं के बाद लोग भटक ही जाते हैं, 2 रास्ता बना लेते हैं। एक तो पढ़ने वाले होते हैं, एक तो फिर घूमने वाला होता है। और जो घूमा फिर वो बेरोजगार निकलता है, जो पढ़ लिया कुछ कर लेता है। ऐसा होता है। कुछ न कुछ स्किल जरूर सीखना है कॉलेज टाइम में, ये होना चाहिए। और एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आज के समय में चाहे मैथ लेके पढ़ो या बायो लेके पढ़ो या आर्ट लेके पढ़ो, अच्छा ऑप्शन है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ो, टेस्ट दे सकते हो। और डॉक्टर इंजीनियर के आगे उठो थोड़ा सा तो देखने को मिलेगा कि एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। ये डॉक्टर इंजीनियर बहुत नीचे लेवल पे, ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो डॉक्टर इंजीनियर कर लो। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें जा सकते हो। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि आजकल के बच्चों को बहुत अनपढ़ मोटिवेटर भी मिल जाते हैं। अनपढ़ मोटिवेटर मिल जाते हैं, उनको कोई बताया कि इसको ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो भटकता रहता है। तो अगर मान लो 12वीं के बाद से धोखे से भी कुछ सब्जेक्ट अगर ले लिए तो लास्ट में तो तुम पैसे ही कमाओगे। यही उद्देश्य है तुम्हारा। तो ये है कि तुम अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए निकले हो, पैसे ही कमाना है। तो उस फील्ड को पकड़ लिए तो
जब तक सफल हो जाए पकड़े रहो। हाँ, अपना इंटरेस्ट जो है उसको भी साथ में लेके चलते रहो। जो तुम्हारा सोच है मेरे को भी ये करना है तो उसके साथ में लेके चलते रहो। लेकिन अब जो इस फील्ड को पकड़ लिया ना, जब तक उसमें सफल नहीं हो जाना, पकड़े रहना उसको। क्योंकि बीच रास्ते से छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, फिर हो गया, तुम फिर वापस आओ। तो उससे अच्छा है कि पहले सोच लो, जो तुमको अच्छा लगे, 2-4 कॉलेज घूम लो। घूमने के बाद जो तुमको एक बार जो पकड़ लिए उसमें पढ़ो, और जब तक सफलता न मिल जाए तब तक उसको पढ़ते रहना। बीच में छोड़ के कुछ दूसरा नहीं करना। और कॉलेज टाइम में एक स्किल जरूर सीख लेना।